हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम सब 4 स्टॉक के बारे में। पहला है यहाँ पे अदानी ग्रीन, दूसरा टाटा पावर, तीसरा हैप्पीएस्ट माइंड और लास्ट है LIC। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में यहाँ पे न्यूज़ निकल कर रहा है जिसके वजह से यहाँ पे गिरावट आपको हुआ है, तो उसके बारे में से जानेंगे। तो उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले ही मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ है। उससे पहले चलो इसके बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग आपको जो है 3% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होते हुए बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि क्या समझ रहे हो कि देखो, यदि लगभग आपको जो है 3 बजे तक यहाँ पे सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद से ही गिरावट स्टार्ट हुआ है क्योंकि उसके बाद ही आपको एक न्यूज़ निकल के आया जिसकी वजह से प्रेशर, जहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कल भी शायद ऐसा इसमें जो प्रेशर बनते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टॉक है तो आपको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एनर्जी से इट को ट्रिम इट स्टेक इन अदानी ग्रीन, यानी कि टोटल एनर्जी एक कंपनी है जो यहाँ पे आपको इस कंपनी लगभग 20% यहाँ पे आपको पैसा लगाए थे, नहीं 20% स्टेक था इनका। और लगभग ये इनका ऐसा कहना है कि ये आपको कुछ कम आपको करने वाली है, यानी कि ट्रिम करने वाली, नहीं कि आपको काटने वाली है या कटने वाली, जो भी यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रही है, ये आपको कम कर रही है अपने स्टेक में से। तो लगभग 20% स्टेक। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ साफ तौर से लिखा हुआ टोटल एनर्जी सेड इट कुड सेल ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट 20% स्टेक इन अदानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, क्या समझ रहे हो यहाँ पे कि लगभग जो 20% जो स्टेक है उसका एक स्मॉल पार्ट, यानी कि एक छोटा हिस्सा, ऐसा भी हो सकता है लगभग 2-3%, ऐसा भी हो सकता है लगभग 5%। तो ऐसा देखने को मिले। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे 20% स्टेक को बेच रही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और उनका ऐसा मानना है कि ये थोड़ा आपको जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग भी ऐसा करते हो कि जब आपका प्रॉफिट जब ज़्यादा होता है तो फिर क्या करते हो 25% यहाँ पे बेच देते हो। तो आपको सेम इसी तरह यहाँ पे टोटल एनर्जी भी जो कंपनी है ये भी यहाँ पे क्या कर रही है कि अपने कुछ जो उनका जो स्टेक है वो 20% जो स्टेक है उसमें से थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेच रही है। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगा, बिल्कुल वैसा नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे गिरावट तो होगा लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं होगा। ऐसा आप जो मत समझना कि कंपनी खराब है। ठीक है, आगे चेक कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हो द फ्रेंच एनर्जी जायंट अबाउट 20% ऑफ अदानी ग्रीन इन 2021। लगभग 20% यहाँ पे आपको जो यहाँ पे बाई की थी, ठीक है, 2021 में, और उससे बाई की थी लगभग यहाँ पे $2 बिलियन में। ठीक है, और अभी के हिसाब से यदि चेक करोगे तो लगभग इनका जो है लगभग $10 बिलियन आपका हो चुका है, यानी कि 5 गुना यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। जो 2 बिलियन जो था वो अब $10 बिलियन आपका हो चुका है एंड ऑफ अगस्त, यानी कि आपको अगस्त मंथ से। तो उनका ऐसा क्या करना है कि बस छोटे से अमाउंट में यहाँ पे आपको बेचने वाली। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट बेचेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस एक छोटे अमाउंट, यानी कि आपको हो सकता है 2 से 3%। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर आपको नहीं लेना है, आराम से आपको होल्ड करके चलो। ठीक है, कंपनी खराब नहीं है, बस कंपनी का क्या है कि कंपनी का बस आपको वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा आपको हाई है, बस वही थोड़ा इसका यहाँ पे थोड़ा सा जो दिक्कत होता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। तो यदि ज़्यादा करेक्शन होता है तो यहाँ पे बाई करना, क्योंकि ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करेक्शन देखने को आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि 3% या 5% गिरावट हो, तो यहाँ पे आप बाई कर लेना। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आपको परसों के दिन ही आपको तेज़ी बनते हुए शायद आपको दिखाई दे, यानी कि आपको सोमवार को मार्केट के दिन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, कोई भी ज़्यादा ऐसा आपको बड़ा न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर, जो यहाँ पे भी आज गिरावट निकल के आया है। लगभग ₹1 यहाँ पे गिरावट हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी कमजोरी तो बनते हुए दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि जानते हो कि लगभग 285-284 का स्टॉक जो फिलहाल अभी आपको 212 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो, ये जो स्टॉक है एक फ्यूचर का स्टॉक है। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन इसका जो फंडामेंटल भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना है। ठीक है, और जब मैं तो बोलूँगा कि यदि आपको मौका यहाँ पे आ रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप जो एवरेज करते रहो। ठीक है, टेंशन नहीं लेने, लोग यहाँ पे डर जाते हैं। देखो, कोई भी स्टॉक यहाँ पे लगातार तेजी बनते हुए दिखाई नहीं देता। यदि आप चेक कर लो तो ऑलमोस्ट ये कंपनी जो है 1 साल के रिटर्न में 34% का रिटर्न दे रही है। वही चेक करोगे 5 साल रिटर्न में तो ऑलमोस्ट 163% का। तो यहाँ पे लगातार तेजी बनते हुए दिखाई नहीं देता है किसी भी स्टॉक में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अभी क्या कर रही है, अभी एक आपको करेक्शन मूड में। ठीक है, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे चलते चलते एक बाउंस पे फिर से निकल के मारेगा, और ऐसा हो सकता है कि अब इस बार जो 300 के भी पार आपको चला जाए। ठीक है, तो जब यहाँ पे मौका मिल रहा है तो आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जेन्युइन यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। और यदि आपके पास एक हाई प्राइस में है तो यहाँ पे आप एवरेज करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल्द ही ऐसा हो सकता है कि जल्द ही ये जो प्राइस है ये तुरंत यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। मौका है तो यहाँ पे एवरेज भी कर लेना, क्योंकि ये एक फ्यूचर का स्टॉक है, और आप जो फ्यूचर स्टॉक में कम से कम कुछ ना कुछ तो यहाँ पैसा आपको इन्वेस्ट करके आपको जो रखना चाहिए, जिससे यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ यहाँ पे क्रिएट आपको हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही करना, ज़्यादा यहाँ पे आप डरना नहीं है, आराम से होल्ड करके चलो। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे थर्ड स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, जो यहाँ पे भी आज कमजोरी निकल के जानते हो कि एक आईटी स्टॉक है और ये एक स्मॉल कैप यानी कि एक छोटी कंपनी, जिसके वजह से यहाँ पे ऐसा जो प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है। क्योंकि देखो छोटी कंपनी बस आपको यही खराबी होती है कि इसमें ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कभी भी आप जो ऐसा मत समझना कि छोटी कंपनी कभी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि तो बहुत यहाँ पे लोग क्या समझते हैं छोटी कंपनी है ये एक आपको खराब स्टॉक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो कोई भी कंपनी जो है एक छोटी से ही एक बड़ी होती है, यानी कि एक स्मॉल कैप धीरे धीरे ही एक लार्ज कैप बनता है। तो आप ऐसा मत समझना कि ये कंपनी कोई भी फंडामेंटल सही नहीं है, एक बेस्ट स्टॉक है। हाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इसमें भी आपको लगभग करेक्शन देखने को मिल चुका है। ऑलमोस्ट लगभग 1500 का हाई का शेयर अभी फिलहाल 990 पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है, आप जानते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो, क्योंकि देखो आईटी स्टॉक का तो एक यहाँ पे अलग से ही एक आपको दबाव देखने को मिला है, क्योंकि बाहरी मार्केट में मंदी है। और आप जानते हो कि कोई भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड का या आपको आईटी स्टॉक का यहाँ पे कोई भी कंपनी ऐसी जो यहाँ पे लगभग जो सारे का जो यहाँ पे जो सेल्स होता है लगभग यहाँ पे आपको जो लगभग ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आपको बाहर देशों से ही आपका होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। तो इस प्रेशर में क्या करना है कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो, ठीक है। और जब मौका आएगा जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसके बाद यहाँ पे बाई करना है कि अभी थोड़ा सा वेट करना है डिसीजन होगा। देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं कि ये प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है, यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे शेयर यदि आप आज बाई करो और लगभग यहाँ पे 2-3 मिनट में आपका पैसा कुछ बन जाए, तो यहाँ पे एक आपका सपोर्ट लेवल देखना पड़ता है, ठीक है। यदि उस सपोर्ट लेवल से यदि आगे जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको कुछ बात करना है, यानी कुछ आपको यहाँ पे बाई करना है। ऐसा बिल्कुल भी अभी थोड़ा वेट कर लो मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि देखो 990 का प्राइस चल रहा है और लगभग देखोगे तो ये जो शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ऐसा ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 900 1100 के अंदर, 900 1100 के अंदर ऐसे ही चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब चेक कर लो तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे 1050 यानी कि 1100 के अंदर ही ये शेयर आपको लगातार आपको चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करो। जब तक फिर से जब तक 1100 के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे यार जब 1100 का प्राइस जाएगा तो क्यों नहीं यहाँ पे अभी बाई कर ले, जिससे यहाँ पे कुछ और प्रॉफिट बन जाए। देखो प्रॉफिट बनाना ये एक आपका आसान बात नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये आप ये मत आप समझो कि जो एक जो प्राइस है जो अभी जो चल रहा है 990 का प्राइस, तो अभी आप बाई करोगे तो तुरंत जब 1100 जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनेगा, बिल्कुल वैसा बनेगा। लेकिन अभी इसका एक सपोर्ट जोन यहाँ पे पार करते हुए नहीं दिखाई दिया है। तो जब तक उस सपोर्ट जोन नहीं आएगा तब तक यहाँ पे क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसका प्राइस आपको 980 आ जाए या 960 आ जाए, 950 आ जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक 1100 जब तक ऊपर नहीं जाता, जब तक कुछ यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं बनाता है, तब तक अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो। और मार्केट यहाँ पे इस शेयर को वॉच करते हो, क्योंकि तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जो प्राइस होता है जो अभी बहुत दिनों से लगभग यहाँ पे एक ही रेट में यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसके वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ पे वेट करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जेन्युइन एक अच्छा शेयर है, जितना कम प्राइस में मिलेगा उतना यहाँ पे एक सही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं खराब स्टॉक है, बस यहाँ पे टाइम लगेगा। और टाइम में क्या होता है, जानते हो कि टाइम इज़ मनी है। तो फिर यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे वेट करो, वॉच करो और इसके बारे में समझो और इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान लो, ठीक है। और हाँ, कम से कम 7 दिन आप जो है वॉच लिस्ट में डालो और इसके बारे में जानो कि ये कंपनी कैसी चलती है, कैसी क्या इसका यहाँ पे काम है, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि 7 दिनों में आपको ये भी समझ में आएगा कि ये शेयर आपको जो डेली वाइज से चलता कैसा है, ठीक है। तो खुद आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इससे जब तक 1100 का जब तक पार नहीं जाए तब तक यहाँ पे फिलहाल आपको बाई नहीं करना चाहिए, क्यों ना यहाँ पे कम प्राइस भी आपको हो जाए, ठीक है। तो चलो आपको जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक का नाम है LIC, जो लगातार गिरावट में यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई ददे रहा है। ऑलमोस्ट जानते हो कि लगभग 949 का, हाँ लगभग 949 का जो शेयर फिलहाल अभी आपको 619 पे आपको आ चुका है, यानी कि लगभग 32 से 33% इसमें गिरावट हो चुका है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे लगातार गिरता ही जा रहा है, क्योंकि लगभग यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लोज था लगभग 621 रुपये का और अभी लगभग 619 पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऑलमोस्ट लगभग 618 तक लो भी जाते हुए दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सिस सिक्योरिटी से ऐसा मानना था कि इसमें अब जो अपसाइड देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 900 रुपये का टारगेट उनका ऐसा मानना था कि अब कंपनी क्या कर रही है कि यहाँ पे कंपनी अब जो नए यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट में यहाँ पे काम कर रही है, लॉन्च कर रही है और यहाँ पे आप ध्यान दे रही है, ठीक है। तो इसके वजह से उनका ऐसा मानना था कि जल्द ही ऐसा हो सकता है कि 900 का टारगेट भी देखने को मिल जाए। देखो आपको ये बात तो यहाँ पे मैं नहीं जानता और यहाँ पे कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो कंपनी कोई ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे LIC जो है पूरे मार्केट में जो भी यहाँ पे आपको पीएसयू जो स्टॉक है उसका लगभग चेक करो, स्टेक वाइज चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेक आपको LIC
के पास ही है, ऐसा हल्के पे इसको मत लेना, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इस पर दबाव है, ठीक है, दबाव तो कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि देखो इसका क्या है, इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो क्रश हो गया था, यानी कि जब आया था तो सब बोले यार बहुत ही बेस्ट टाइप, बहुत ही बेस्ट टाइप, सब सारे लोग यहाँ पे पैसा आपको लगाए थे, लेकिन बहुत ही देखो कम ही लोगों को यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे। जो लोगों को नहीं मिला वो लोग तो यहाँ बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि लगभग जानते हो कि 949 का शेयर अभी 619 पे आपको आ चुका है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे लगभग आपको 800 में बाई किए होंगे, 750 में बाई किए होंगे, ठीक है। तो उनके लिए बस एक चीज़ बोलूँ तो यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। और यदि आपको जो स्टॉक यानी कि जो यहाँ पे आपको पहले से बाई किए जिन्हें यहाँ पे IPO से मिला हुआ है, तो बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा लॉस करके बेच दूंगा। तो मेरे हिसाब से जब तक यहाँ पे 800 जब लेवल आ जाएगा, जब 810 840 के लेवल आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आप लॉस करके बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा यदि आपका IPO से है तो ज़्यादा आपका अमाउंट नहीं फंसा होगा, तो उसको यहाँ पे यदि आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है तो फिर यहाँ पे आप छोड़ सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और नहीं तो कुछ यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 949 का लेवल लाने में बहुत टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से टाइम तो लगेगा, क्योंकि देखो 619 का 949 यानी कि ऑलमोस्ट जो है लगभग 50% आप अपसाइड का यहाँ पे मूव देखने को बोल रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम लग सकता है मेरे हिसाब से, तो इसलिए यदि चार्ट हो तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, और नहीं तो जब इसका जब लेवल आपको जब आएगा, ठीक है, 800 या आपको 840, तो फिर यहाँ पे लॉस में आप बेच देना, ठीक है। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ पे आपको लगभग 750 बाई किए हुए या 700 में 800 में, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है। टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन यहाँ पे देखो टाइम का यहाँ पे समय का फल मीठा होता है, तो इसलिए यहाँ पे बस समय का आप जो यहाँ पे इंतजार करो, खुद यहाँ पे आपको जो इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये कंपनी डूब जाएगी, ये कंपनी ये हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कंपनी बहुत ही एक अच्छी कंपनी है, और जानते हो कि इसका मेन जो कारण इसलिए यहाँ पे यानी कि जो इसका प्रॉफिट है वो इसलिए कम हो जाता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर आपको जो एजेंट को यहाँ पे पैसा आपको देती है, जिसके वजह से यहाँ पे ज़्यादातर उनका काम भी चलता है, और इसके वजह से प्रॉफिट भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, लगातार सेल्स में ग्रोथ में निकल के आता है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे सही है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, बस यहाँ पेशेंस रखना है और होल्ड करके चलना है, ठीक है। और जो मैंने कहा कि यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज का ऐसा माना था 900 का टारगेट था, तो इसलिए यहाँ पे आप ये भी समझ के थोड़ा सा होल्ड करके चलो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो गया। यदि कुछ भी सीखने मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद।